नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एनईपी और ओजीएल पर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस 29 अप्रैल को प्रशासन अकादमी आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय तिवारी ने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ए प्रोसेस और अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की शिक्षाविद और शोधार्थी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में करीब 42 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दुरुस्त और मुक्त शिक्षा संस्थानों में लागू की जाने के अलावा इस दिशा में आ रही चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, दुरुस्त और मुक्त शिक्षा के पाठ्यक्रमों, शैक्षणिक विधियों और मूल्यांकन संबंधी विषयों पर भी मंथन किया जाएगा। हाँ, तो मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो 2 दिवसीय एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू यहाँ पर की है इस वर्ष से, तो उसके अंदर क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आएंगी, क्या क्या उसके हम लोग अवसर प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उसमें आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम लोगों ने पूरे भारत से जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद हो, चाहे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली हो, चाहे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके सभी विशेषज्ञों को यहाँ पर हमने बुलाया है। और इसके माध्यम से हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का इस साल से प्रयास किया है, उसमें हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम कौशल विकास में एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ा सकते हैं। उसका कारण यहाँ पर यह है कि जैसे अहमदाबाद का विश्वविद्यालय है, अब वो जैसे उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा काम कर रहा है, हमारे पास डेटा साइंस का एक्सपर्ट है, तो हम लोगों ने ऐसे 11 नवीन पाठ्यक्रम बनाए हैं जिनको हमने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को दिया है। और उसके माध्यम से इन पाठ्यक्रमों को हम लोग जो है जुलाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें जो हमको मतलब एक्सपर्टाइज चाहिए, जो इसके अंदर स्टडी मटेरियल चाहिए, वो हम लोग एमओयू करके, ये जो हमारे 8 विश्वविद्यालय से लोग आ रहे हैं, इनके साथ हम लोग एमओयू करेंगे और उनसे हम लोग मिलकर ऐसा पाठ्यक्रम जो हमारे छात्रों के लिए रोजगारोन्मुखी साबित हो और उनको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य भी है कि बच्चों को ज्ञान भी मिले, बच्चों को कौशल विकास भी हो, बच्चों को नैतिक मूल्य भी मिले। तो ये तीनों का सामंजस्य करते हुए हम बच्चों को एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के तहत एक पूर्ण मानव बनाने की ओर हमारा विश्वविद्यालय अग्रसर यहाँ पर है। अकादमी का हॉल लिया है, ऑडिटोरियम लिया है, और उस ऑडिटोरियम में है क्योंकि वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी थी, तो हमने अपने एक्सपर्ट्स वगैरह जो आ रहे हैं, इसमें पूरे भारत के प्रतिभागी भी आ रहे हैं, दूसरे विश्वविद्यालयों के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सब भी इसके अंदर भाग लेंगे। तो हमारा पर्पज यहाँ पर यही है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे हम कह रहे हैं कि पहला अपना राज्य था जिसने एनईपी लागू की है, बाकी राज्यों ने भी साथ साथ लागू की है। इग्नू काफी लंबे समय तक इनसे मिलते जुलते पाठ्यक्रम चला रहा है। तो नए पाठ्यक्रमों को हम कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं, कौशल विकास में हम उनसे कैसे सहायता ले सकते हैं, ये है। और जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, वो हमको लगता है कि वो भोज विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही मुफीद होगा, क्योंकि उसको हम यहाँ पर सफलतापूर्वक लगा सकते हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा कोरोना काल में जहां हमारे भारत ने ये सिद्ध किया कि हम कैसे समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं, तो अपना जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसको काफी उसमें महत्व मिला है। तो इससे संबंधित चाहे लॉजिस्टिक के प्रोग्राम हो, जो ट्रेवल के प्रोग्राम है, कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स है, एमएससी साइबर सिक्योरिटी है, ऐसे पाठ्यक्रम हम चालू करना चाहते हैं, यहाँ प्रारंभ करना चाहते हैं, जिससे कि छात्रों को अधिक से अधिक यहाँ पर लाभ मिल सके। और हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन की जो नई राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति है, उसी को हमने अडॉप्ट किया है। और साथ साथ हम अपने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जिससे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की योजना हो, तो उन सब के अंदर भी हमारे बच्चों को फायदा मिल सकेगा। और एक और बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अभी ड्यूअल डिग्री कंसेप्ट लाए हैं कि बच्चा अब एक डिग्री अपना रेगुलर विश्वविद्यालय से कर सकता है और दूसरी डिग्री जो है वो हमारे जो भोज विश्वविद्यालय या जो डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी वहां से कर सकता है। तो इससे कि हमारे बच्चों को दोहरा लाभ मिल सकेगा, ये ऐसी हमारी योजना है। इन सबको रखते हुए और सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ये 2 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर की जा रही है। पूरे राष्ट्र के जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर 2 दिन इस पे मंथन करेंगे, जिसका निश्चित तौर पर हमारे मध्य प्रदेश राज्य को आगे आने वाले समय में लाभ मिलेगा।
खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon